मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। जनरल बाजवा ने फजल रहमान को डीजल कहने से मना किया है। बाजवा साहब, मैं तो इन्हें नहीं कहता, अलबत्ता अवाम ने इनका नाम डीजल रख दिया है। वजीर आजम इमरान खान का लोअर दी में जज से खिताब, बोले अभी डीजल ने कहा हम इक्तदार में आकर इदारे ठीक करेंगे, मतलब हम फौज को ठीक करेंगे। आप इदारे को कैसे ठीक करेंगे? आप तीनों ने जिस इदारे को हाथ लगाया उसे तबाह कर दिया। आज अगर पाकिस्तान बचा हुआ है तो इसकी असल वजह ये है कि हमारे पास एक मजबूत फौज है। ये भी बोले जानवर न्यूट्रल होता है क्योंकि जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। ये मेरे से क्या मांग रहे? NRO। वजीर आजम का एक मर्तबा फिर जारहाना अंदाज, बोले 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने, लेकिन इनका शिकार हो जाएगा। ये धमकी देते हैं अगर हमारे करप्शन केसेस खोले तो तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। हुकूमत छोटी चीज है, मैं तो इसके लिए जान भी दे सकता हूं। ये हुकूमत कैसे गिराएंगे? नंबर तो इनके पास है ही नहीं। ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे MLAs के जमीर खरीदें। खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो की जबान फिसलने का भी तज़किरा। ये जब तक बिलावल सियासत छोड़ेगा तो नए अल्फाज निकलाएंगे जिस तरह काम पे टांग रही है। साहब, इमरान खान साहब ने अभी कुछ देर पहले तकरीर में कहा है कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि मौलाना साहब का नाम ना बिगाड़ा करो, तो क्या आपने कुछ शिकायत की थी जनरल बाजवा को? नहीं, मुझे ऐसी कोई सियासत करनी ही नहीं है, न कभी मैंने की है। डीजल के जिक्र पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कोई शिकायत नहीं की। इमरान खान की जुबान बता रही है कि वो वजीर आजम की सीट पर बैठने के अहल नहीं। अदम एतमाद अगर कामयाब नहीं भी हो सकी फिर मामला सड़कों की तरफ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की लीगी वफ्द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वार्निंग देना चाहता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। सबसे पहले अपनी बहन अलीमा खान के जो अपने असासे उनका हिसाब दो। बनी गाला तुमने डिक्लेयर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी मदद को आई। कहते हो शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करता है, तुम क्या करते हो? अपनी जबान को लगाम दो, वरना हमें लगाम देना आती है। पहले अलीमा खान के असासों का जवाब दो। हराम हराम की बातें करते हो, अपने बनी गाला का हिसाब दो। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं अगर तुम डी चौक आना चाहते हो तो भी सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे, तुम्हें नाक से चने चबवाएंगे। तुम्हारा वजीर दाखिला शेख रशीद नहीं, शेख हराम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं क्या कभी किसी जीते हुए कप्तान को गाली देते सुना है? सिर्फ शिकस्त खोरदा ही मुखालिफिन को गाली देते हैं। अदम एतमाद के वक्त फौज का तस्करा काम नहीं आएगा। इमरान खान जानते हैं कि वो हार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन का ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वजीर आजम को नोटिस जारी। 14 मार्च को खुद या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत। वजीर आला KP और वफाकी वज़रा को भी नोटिस रसाल। कामरा में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस G10C लड़ाका तैयारी की पाक फिजाई में शमूलियत की पुरवकार तकरीब। तैयारों का फ्लाई पास्ट, पायलट्स का शानदार मुजाहरा। वज़ीर आज़म की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, कॉकपिट में बैठकर तैयारी का जायजा लिया। जब बालाकोट पे अटैक हुआ तो जो पाकिस्तान का जिस तरह का रिस्पांस था
एक सारी दुनिया में पैगाम गया कि हमारे में पूरी कैपेबिलिटी अपनी हिफाजत करने की। वजीर आजम ने कहा है कि कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद है। बालाकोट में पाकिस्तान के जवाब से पूरी दुनिया में पैगाम गया कि पाकिस्तान अपने दिफा की सलाहियत रखता है। मुसल्लह अफवाज के बायस आज कोई बैरूनी ताकत हम पर दबाव नहीं डाल सकती। काबरा में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में मिसाइल गलती से फायर हुआ, भारत का एतराफ। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक 9 मार्च को रोजमर्रा की मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी के सबब गलती से मिसाइल फायर हो गया था। वाक़े पर अफसोस का इजहार, तहकीकात का भी हुक्म। भारत की जानिब से पाकिस्तानी हुदूद में मिसाइल का गिरना संगीन गलती या फिर भारत के जुनूनी ऑपरेटर की हरकत। 3 दिन के बाद भारतीय वजारत दिफा को गलती याद आ गई। ताखीर ने कई सवालात खड़े कर दिए। RSS से मुतासिर इंतहा पसंदों की जानिब से एटमी सलाहियत के हामिल मिसाइल फायर करने का खदशा भी पैदा हो गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अभिनंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और तलब हो गई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मोदी को पैगाम। इस्लामाबाद पुलिस ने अंसारुल इस्लाम के रजाकारों को सुबह सवेरे रिहा कर दिया। बाद में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कारकुनान की रिहाई के बाद दोबारा सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट लॉजेस के सिक्योरिटी रेंजर्स और FC के हवाले करने का फैसला। कानून हाथ में लिया तो अगली बार दहशतगर्दी का पर्चा काटेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अल्टीमेटम। कहा, ऑपोजिशन के पास 172 लोग नहीं हैं, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। फौज हमेशा जमहूरियत के साथ खड़ी होगी। जमीयत के गुंडों ने कान पकड़कर मुआफी मांग ली और निकल गए। इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए था। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, वाकई से जाली दानिश्वर फिर जाहिर हो गए जो बुग़्ज़े इमरान में जत्थों की भी हिमायत से बाज नहीं आए। नून लीग और खाफ लीग के दरमियान सियासी राबते बहाल। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ से चौधरी बरादरान की मुलाकात के लिए बातचीत जारी। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद जल्द मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान से यार मोहम्मद रिंद की मुलाकात। सरबरा JUI ने कहा, जो कुव्वतें हम पर मुसल्लत हैं ये बताएंगी इनका मुकाम किरदार क्या है। यार मोहम्मद रिंद बोले, तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक वक्त आने पर वोट का फैसला करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पार्लियामान और जमहूरी कदरें खत्म हो गई। हुकूमत इतनी खौफजदा है कि हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। स्पीकर इस मामले पर अब तक खामोश है। हुकूमत को जमहूरी तरीके से घर भेजेंगे। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी कहती हैं, इमरान खान को अवामी मसाइल का कोई इल्म नहीं। जिसके घर का खर्च कोई और चलाए उसे महंगाई का क्या पता। पंजाब की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर आला पंजाब से नाराज चीना ग्रुप के अरकान की मुलाकात। वजीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। उस्मान गुजार ने कहा, सियासी इंतशार पैदा करने वाले नाकाम और नामुराद रहेंगे। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान की स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। पीका ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुजात से आगाह किया। वफ़द में सदर अहमद अजहर अब्बास, जनरल सेक्रेटरी तारिक महमूद समेत शकील मसूद, मियां आमिर महमूद, मीर इब्राहिम, काजिम खान, एजाजुल हक, मोहम्मद मालिक और सैयद सरमद भी शरीक थे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद और पीका ऑर्डिनेंस पर तबादला ख्याल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी का कहना था कि पीका अदालती मामला नहीं, ये सियासी तौर पर है। अदालत को वही काम करना चाहिए जिसका आईनी मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन का पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को इलेक्शन मुहिम से रोकने का मामला। अटॉर्नी जनरल कहते हैं सदर मुमलिकत का जारी करदा ऑर्डिनेंस नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं वो ऑर्डिनेंस का असर जीरो कर सके। कमीशन ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद कराने का इख्तियार रखता है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 43 करोड़ 50 लाख डॉलर खर्च की मंजूरी दे दी। रकम हाउसिंग मंसूबों पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम के लिए फराहम की जाएगी। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, एक हफ्ते में 20 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 16.49% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के एदाद शुमार जारी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से कराची में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं पिंडी की पिच ऑस्ट्रेलिया से डर कर नहीं बनाई, हर वेन्यू पर अलग कंडीशन होती है। पैट कमिंस ने कहा दुनिया में सब टीमें अपनी कंडीशंस का फायदा उठाती हैं, कराची की पिच स्पिनर्स के लिए साजगार है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट बेनतीजा खत्म होने पर आईसीसी बरहम। आईसीसी ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को 1 डीमेरिट दे दिया। एक साथ 5 डीमेरिट पॉइंट्स हो जाएं तो स्टेडियम पर 1 साल तक पाबंदी आयद हो सकती है। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 6 रन से हरा दिया। कौमी टीम 224 रन के ताखुब में 217 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। 16 साल के एहसन रमजान ने ईरान के आमिर सरकोश को फाइनल में शिकस्त दी। एहसन रमजान शानदार फतह के बाद सजदाजे। और खेलों के मुकाबले, जानवरों की वॉक, पैराशूटर्स, हैवी बाइकर्स की महारत, रंग बिरंगी रोशनी की बहार। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो अपनी पूरी रानाइयों के साथ जारी है।